नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। एक गांव जहां इंसान नहीं वीराना बसता है। डर ने जिसकी चौखट पर घर बना रखा है। अगर आप राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो दुनिया के सबसे डरावने गांव को जरूर देखने जाइएगा। वैसे भी राजस्थान का इतिहास अपने अंदर न जाने कितने किस्से, कितनी कहानियां छिपाए हुए है। उन्हीं कहानियों में से एक है राजधानी जयपुर से करीब 550 किलोमीटर दूर जैसलमेर के कुलधरा गांव की। वो गांव जहां के लोगों ने रातों रात अपने बसाए आशियानों को छोड़ दिया। पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन किसी ने एक भी कदम की आवाज नहीं सुनी। इस गांव के खाली होने के पीछे जो किस्सा सैकड़ों सालों से सुनाया जा रहा है, पहले वो जान लीजिए। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की किताबें और जो साहित्यिक वृतांत हैं, उसमें कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण, कधान नाम था उनका, सबसे पहले इस जगह पर आए, अपना घर बनाया, साथ ही एक तालाब भी खोदा था जिसका नाम उन्होंने रखा था उधनसर। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में करीब 84 पालीवाल ब्राह्मणों का यह आशियाना था। खूबसूरत इतना कि देखने वालों को यह गांव स्वर्ग लगता था, रेगिस्तान का स्वर्ग। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 18वीं सदी में यह गांव एक सनकी और अय्याश दीवान की जागीर हुआ करता था। यह दीवान टैक्स इकट्ठा करने का काम करता था और इसके लिए बहुत बुरा बर्ताव करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाना जो कर लगाया जाता था, उससे वो बहुत परेशान रहते थे। ऐसे ही एक शाम में जो जमींदार था, उसका नाम था सलीम सिंह, ग्राम प्रधान की बेटी उसे पसंद आई और उसने गांव वालों को धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने उसका विरोध किया या उसके रास्ते में आए तो और कर वसूला जाएगा। गांव की वो लड़की बड़ा ही खूबसूरत थी और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन सलीम सिंह की जिद थी कि उसको वो लड़की चाहिए ही चाहिए। अब अपने गांव वालों के बीच में ग्राम प्रधान पहुंचा, बातचीत हुई। बेटी की इज्जत के साथ साथ सबको अपनी पगड़ी भी बचानी थी। हुआ क्या, पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए और ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को यह श्राप दे दिया था कि यहां आने वाले दिनों में कभी भी कोई नहीं बस पाएगा। रातों रात एक गांव जो भरा पूरा था वो वीरान हो गया और करीब 200 साल बाद भी आज भी वो वीरान है। आप वहां जाएंगे तो आपको टूटी फूटी घरों की दीवारें मिल जाएंगी, लोग मिल जाएंगे, लेकिन एक इंसान नहीं मिलेगा। कहा तो यह भी जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव खाली करने का फैसला लिया, तब उन्होंने उस जगह को जिस तरीके से देखा था, जिस तरीके से शापित किया था, उसके बाद से ही वहां पे रूहानी ताकतों का वास हो गया। इस गांव में शाम के समय कभी न कभी किसी न किसी तरीके की ऐसी आवाजें आने लगती हैं जिससे जो शाम होती है वहां पे लोग जाने से बचते हैं। इस गांव के लिए कहा जाता है कि यहाँ कोई गाड़ी जब जाती है तो उसके पीछे पैरों और हाथों के निशान अपने आप बन जाते हैं। यह जगह काफी डरावनी भी है। शाम ढलने के बाद अंदर जाने की अनुमति प्रशासन भी नहीं देता है। दावा यह है कि दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी द्वारा कुलधरा गांव में डिटेक्टर्स और जो घोस्ट बॉक्स होते हैं वो सब लगाकर आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं और उन आवाजों में लोगों ने अपने नाम बताए हैं। कुलधरा गांव अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित किया गया है। एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जहां पे हर आदमी एक बार तो जाना चाहता है और जो भी राजस्थान जाता है एक बार वो कुलधरा जरूर जाना चाहता है। समय के साथ बहुत कुछ बदला है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन एक चीज, ये जो पूरा बड़ा विशाल गांव था जहां 85 छोटे छोटे घर थे और
झोपड़ियां थी, वो सब कुछ खंडहर बदल चुके हैं। एक देवी का मंदिर भी था, खंडहर में तब्दील है, लेकिन मंदिर जो शिलालेख है मंदिर के अंदर, उसको अगर पुरातत्वविद की बात माने तो गांव के जो प्राचीन निवासी, इसको जितनी भी चीजें वहां पे होती थी, वो सारी चीजें कैसे होती थी, क्या होती थी, वो सब वहां पे खुदा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं। गांव में आप रोजाना सुबह 8 से शाम 6 बजे तक घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं। क्योंकि ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग भी सूर्यास्त के बाद यहां जाने से डरते हैं। और यहां आने के लिए आपको जो एंट्री फीस सरकार ने रखी है वो 10 रुपए प्रति व्यक्ति है। अगर गाड़ी के साथ जाएंगे तो गाड़ी के लिए आपको तकरीबन 50 रुपए की फीस देनी होगी। और इस जगह चूंकि गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसलिए अगर आपको जाना भी है देखने, अक्टूबर से मार्च के बीच का समय रखिए। गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, धूप आपको कम परेशान करेगी, रेगिस्तान में घूमने में आनंद आएगा। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए राजस्थान में यात्रा करते समय जब आप जैसलमेर पहुंचते हैं तो आपको यहां से कैब मिल जाएगी, और उस कैब के साथ आप कुलधरा जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां की चीजों को देख सकते हैं, वहां पे कुछ महसूस भी कर सकते हैं। अगर आप वाकई कुलधरा होकर आए हैं, आपके पास कोई इस तरीके का अनुभव है, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। खबर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।